हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 में जो पेपर पूछा गया था ऑफिशियल विज्ञान का, कक्षा 10 का, क्लास 10th का, वह क्या पेपर था और उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको सोल्यूशन करना है, और दोस्तों उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हिंदी का पेपर हुआ था, उसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन डाला था। यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, यूपी बोर्ड के प्लेलिस्ट में वह वीडियो पड़ी हुई है। तो दोस्तों उस वीडियो को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो एक क्वेश्चंस पेपर देखा गया हिंदी का, वह बहुत ही आसान देखा गया। ऐसा देखा गया कि जो प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी को रिपीट किया गया है, मतलब यहाँ पे रिपीट वाले चीज़ें देखने को मिली हैं। तो उसी के आधार पे जो कक्षा 10 में जो विज्ञान का पेपर हो सकता है, जो आपका 4 अप्रैल को पेपर होने वाला है, तो यह विज्ञान के पेपर कहाँ से बना सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो लास्ट में देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर, वहाँ पर दोस्तों हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों उनका सोल्यूशन हम देखेंगे, सभी का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह यूपी बोर्ड 2021 का जो पेपर हुआ था 2021-22 में, उसका यहाँ पे पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। कक्षा 10 का 70 नंबर का था पूर्णांक, 15 मिनट का समय था। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए थे जिसे आपको पढ़ना था। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कितने खंड में, 3 खंड में आपको पेपर रहेगा। आपको पता है खंड क में आपका फिजिक्स रहेगा, खंड ग में यहाँ पे केमिस्ट्री रहने वाला है, ख में, और ग में जो है आपका बायोलॉजी रहने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं हम फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन सभी का सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। और इन्हीं के बेस पे तैयारी करके जाइए, आपका निश्चित तौर से यहाँ पे कक्षा 10 में जो 4 अप्रैल को पेपर होने वाला है, इन्हीं के आधार पे लगभग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इन्हीं के बेस पे लगभग तैयारी अपनी करके जानी है। यदि आप इन टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर कंठस्थ कर लीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, पहला तो यह है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में एक कंडीशन ऐसा आता है जब जो है वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वह कब है? जब फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बड़ा बनता है वस्तु से, और यहाँ पे आभासी बनता है। तो ये चीज़ कंडीशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में एक कंडीशन आता है जहाँ पे आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका जो है बी, दूसरा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे कंडीशन देख लेने हैं अवतल दर्पण के या फिर उत्तल दर्पण के। कंडीशन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे रखा जाए वस्तु को तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको पता है प्रतिरोधकता का, यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। आपको यह भी पता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो दोस्तों आपको पता है कि नेत्र की समंजन क्षमता एक होती है जिसके द्वारा जो होता है कि नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। तो फोकस दूरी को परिवर्तित करने की गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन दोस्तों यह नेत्र में जो पश्चिमाभि कोशिकाएं या पेशियां होती हैं, इनके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा जो है वक्रता त्रिज्या में, नेत्र की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन किया जाता है, जिसके कारण से फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका, पश्चिमाभि द्वारा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 तो यहाँ पे आपके 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो ऑप्शन वाले थे, मतलब यहाँ पे 1-1 नंबर से 4 नंबर यहाँ पे कंठस्थ हो गए। अब आगे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर का। दोस्तों जब यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 2 क्वेश्चन दिया है इसमें। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यदि आप दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। देख सकते हैं, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण से के रूप में वरीयता दी जाती है? तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के पीछे। तो यहाँ पे पहला उत्तर लिखना है कि उत्तल दर्पण को, और दूसरा यहाँ पे कारण भी बताना है कि क्यों। तो 1 नंबर तो आपको इसमें मिल जाएगा कि उत्तल दर्पण है। दूसरा कारण लिखना है क्योंकि उत्तल दर्पण क्या काम करता है कि बड़े से बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। इस कारण से जो है इसका प्रयोग किया जाता है पश्च दृश्य के लिए, ठीक है, वाहनों में। अब दोस्तों ख देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में। आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर लगा के अभ्यास कर लेना है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। यदि आप लगा लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, यदि हम इसको देखते हैं तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लगा के पहले से रखा है ताकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे लगाया है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया था, ये तो लेंस था, पहला तो उत्तल लेंस था, और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो यहाँ पे फोकस दूरी है वह 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस था और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है। हमें वस्तु की दूरी बतानी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमको सूत्र लेंस का लगाना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे 1/f रखेंगे तो f यहाँ पे चूँकि हमारा फोकस दूरी माइनस में रहेगा, इसलिए हम माइनस लेंगे। माइनस 1/15 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे जो हमारा आया है v के स्थान पे हम रखेंगे 10। तो यहाँ पे चूँकि हम प्रतिबिंब की दूरी भी इसमें माइनस में लेंगे। क्यों? क्योंकि जो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह यहाँ पे पीछे बनता है, बाईं ओर बनता है। प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा तो इसका मतलब क्या है, साइन निगेटिव में रहता है। यदि इधर बनता है तो साइन पॉजिटिव रहता है। तो चूँकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है दोनों कंडीशन में पीछे की ओर या फिर बाईं ओर बनता है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस लेंगे। तो यहाँ पे साइन माइनस में रहेगा। अब माइनस 1/u रहेगा। अब इसको यदि हम इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको यह चीज़ प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 3 30, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 15 दूना 30, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। अब -3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -1/30 आ जाएगा 1/u का मान। इस प्रकार से u का मान -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। तो दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये 2 नंबर आपका पक्का कर देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आपको लगा के जाने हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि जरा दृष्टि दोष जो होता है, इसमें से आप इस जरा दृष्टि दोष में न तो व्यक्ति को निकट की वस्तु सही से दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु सही से दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष में जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो पहला तो 1 नंबर इससे मिल जाएगा। निवारण लिखेंगे तो भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। निवारण क्या है, क्योंकि उसमें द्विफोकसी लेंस लगाया जाता है। द्विफोकसी लेंस लगाया जाता है। आपको पता है यहाँ पे द्विफोकसी लेंस किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से रहता है, या इस प्रकार से लगभग इस चश्मे में आपने देखा होगा तो इस प्रकार से लगभग रहता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो चश्मा रहता है उसमें जरा दृष्टि दोष वाले प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। यदि आप दोनों नियम लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पहला नियम क्या है कि जो है आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो ये दोनों नियम लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इस सवाल को यदि आप लगा लेते हैं तो 1 नंबर इस पहले सवाल के लिए है, दूसरे सवाल के लिए 1 नंबर है, तो आपका 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल को मैंने लगाया है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता है कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। तो यहाँ पे जो है या f बराबर r/2 हो जाएगा, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है, तो इन दोनों कंडीशन को लगाया है मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल को दोस्तों। जब यहाँ पे f बराबर 1/10 आ गया, और दोस्तों यहाँ पे u बराबर जब 5 सेंटीमीटर लेंगे तो पहले कंडीशन में 1/f बराबर 1/v धन 1/u के रूप में यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाएंगे। 1/f के जगह पे -10 लेंगे, क्योंकि हम हमेशा जो है बाईं ओर ही फोकस दूरी रहती है दर्पण में, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लेंगे, क्योंकि हम बाईं ओर माइनस साइन लेते हैं। और यहाँ पे 1/v और माइनस यहाँ पे 1/u, चूँकि यहाँ पे अवतल दर्पण में यहाँ पे वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा, इस कारण से यहाँ पे -5 लेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा v बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। निश्चित तौर से इस तरीके के सवाल आपको 1 नंबर दिला देंगे। यदि छोटे से क्वेश्चन हैं, यदि आप कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और दूसरा कंडीशन, इसमें इसी u के स्थान पे 5 न रख करके 15 रखा है, -15 हो गया है। सेम क्वेश्चन था दोस्तों, बस यहाँ पे 5 रखा था, यहाँ पे 15 रखा है। उसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जब इधर लाएंगे तो आपको -10 -1/10 धन 1/15 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है -3 में से 2 हटाएंगे तो -1 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो v आ जाएगा वह -30 आ जाएगा।
-30 का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो होगा वह दर्पण के सामने बनेगा, जबकि यहाँ पे इस कंडीशन में +10 आया था, इसका मतलब यह है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको स्थिति भी बतानी रहेगी, तो आप स्थिति भी आसानी से बता लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अगला कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेंस क्या होता है। तो आपको पता है कि लेंस यहाँ पे जो है क्या होता है, इसके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से। प्रकाशिक गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है। आपको पता है कि मुख्यतः यह जो है 2 प्रकार का होता है। पहला उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यहाँ पे उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और लेंस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को बताना है कि उत्तल लेंस यदि है तो उत्तल लेंस में फोकस यहाँ पे रहेगा। फोकस तथा लेंस के बीच में अगर जो किसी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसको आपको बताना है। तो निश्चित तौर से यदि आप बता लेते हैं तो इसमें 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। पहला तो लेंस का क्या होता है इसको लिखने के लिए, दूसरा इसके लिए और 2 नंबर इसके लिए स्थिति बताने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप करते सकते हैं या फिर सवाल लगा सकते हैं। आगे है दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइएगा यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ताकि आपके यहाँ पे नंबर कंथस्ट हो सकें। यहाँ पे है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे 1 नंबर, यदि आप इसी साल करते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, और सवाल लगाते हैं तो 3 नंबर मिल जाएगा। 1 + 3 4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको पता है चालक का प्रतिरोध जो होता है R बराबर होता है ρL/A होता है। इसका मतलब जो चालक का प्रतिरोध होता है पदार्थ किस पदार्थ पर निर्भर करता है, प्लस लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और इसका जो सवाल है, इसको सवाल को भी मैंने लगाया है। यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि पहले लंबाई L थी, मोटाई A थी, बाद में जो है इसका प्रतिरोध 4 ओम था, और बाद में लंबाई L/2 हो जाती है और मोटाई दूनी हो जाती है। तो प्रतिरोध क्या होगा इसको बताना है। तो पहले कंडीशन में R1 बराबर ρL1/A है, जबकि दूसरे कंडीशन में R2 बराबर ρL2/A2 है। चूँकि पदार्थ हमारा समान है या तार समान है, इसलिए ρ1 बराबर ρ2 है। तो यहाँ पे रो से रो कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 4/4 R2 बराबर L/A बटे L/2 ये बचेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R2 बराबर 1 आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने लगाया है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो R2 बराबर 1 ओम आ गया, तो इस प्रकार से इसका प्रतिरोध निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रतिरोध निकाल लेते हैं 1 ओम, तो आपको यहाँ पे 4 नंबर कंथट हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि प्रतिरोध से पूछा जाता है समांतर श्रेणी और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध दिए हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़कर इनका तिल प्रतिरोध आपको बताना है। तो दोस्तों ये तीनों प्रतिरोध हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। R1 दिया है यहाँ पे 10 ओम, R2 30 और R2 20 और R3 30। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जुड़ेगा। समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है R1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/3, जबकि श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है R बराबर R1 धन R2 धन R3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। R बराबर आया है समांतर क्रम में 60/11, जबकि R बराबर श्रेणी क्रम में आया है 60 ओम। तो इस प्रकार से यह सवाल लग जाएगा। तो निश्चित तौर से इस तरीके के सवाल आप जरूर लगा के जाइएगा, ताकि आपका यहाँ पे नंबर कंथस्ट हो सके। और दोस्तों मैक्सिमम नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। मोटर का नामांकित चित्र, आरेख, क्रियाविधि इत्यादि आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे मोटर का यदि आप चित्र बना देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और यदि आप जो है सिद्धांत बता देते हैं 2 नंबर मिल जाएगा, कार्यविधि स्पष्ट कर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल 7 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, स्टेप मार्किंग है, इसलिए आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, परिनालिका किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि यदि किसी बेलनाकार जो चालक होता है या फिर क्षण होता है उसके चारों ओर ये तार लपेट दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये परिनालिका बन जाता है। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है इसके बारे में बताना है कि किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव को कैसे निर्धारित करते हैं इसके बारे में बताना है। तो यदि आप इसको करते हैं तो भी आपको 7 नंबर मिल जाएगा, इसको करते हैं तो भी 7 नंबर मिल जाएगा। आप अपने अनुसार क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा, ताकि आपके मैक्सिमम नंबर अर्जित हो सकें। दोस्तों केमिस्ट्री वाले खंड को हम अगले पार्ट में करेंगे, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इस कारण से केमिस्ट्री वाला पार्ट हम अगले जो है वीडियो में हल करेंगे। तो आपको चैनल से बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के पास। और दोस्तों केमिस्ट्री वाला पार्ट अगले दिन आएगा, और यह भी आपको यूपी बोर्ड के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, यूपी बोर्ड के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।